तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्राइडे द 13 पार्ट 4 द फाइनल चैप्टर। यहाँ से ये फिल्म सीरीज एंड होने वाली थी, लेकिन इसके इतने ज़्यादा फैंस और हाई डिमांड के कारण ये फिल्म आगे भी कंटिन्यू होगी और इसके लगभग 12 पार्ट्स हैं और आज हम इसका 4th पार्ट देखने वाले हैं। तो अगर आपने इस मूवी के पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट पार्ट से लेके 3rd पार्ट तक क्या क्या हुआ और 3rd पार्ट की एंडिंग में क्रिस जिंदा बच गई थी। बाकी लाशों के साथ जेसन भी बार में पड़ा हुआ था। अब रात हो चुकी थी और पुलिस इन लाशों को यहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रही थी। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर वहाँ की एक नर्स के साथ रोमांस कर रहा होता है। तब जेसन का हाथ लगने पर वो नर्स बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब वो डॉक्टर टीवी देखने लगता है। तभी जेसन होश में आकर उस डॉक्टर की गले को आरी से काटकर उसका गला घुमा देता है। फिर वो उस नर्स को भी मार डालता है। फिर हम देखते हैं ट्रिश को और उसकी फैमिली को। उसकी फैमिली में होती है उसकी मॉम और एक छोटा भाई टॉमी। इनके पास एक डॉग भी होता है जिसका नाम होता है गॉर्डन। यहाँ पर कुत्ते का नाम लड़के को दे दिया होता है और लड़के का नाम कुत्ते को। और टॉमी जो होता है वो मास्क बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है और उसके पास काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स के मास्क भी होते हैं। और इनका घर क्रिस्टल लेक के पास सुनसान जगह पर ही होता है। इनके घर के सामने एक और घर होता है जो कि खाली पड़ा होता है और वहाँ कुछ दोस्त पार्टी करने के लिए आने वाले होते हैं। इन दोस्तों में होते हैं पॉल, उसकी गर्लफ्रेंड सैम, जिमी, टेड, सैरा और उसका बॉयफ्रेंड डक। रास्ते में हम मिसेस वॉरिस की कब्र भी देखते हैं। आगे चलकर इनसे कोई लड़की लिफ्ट मांगती है, लेकिन ये लोग उसे लिफ्ट नहीं देते। वो लड़की दूसरी गाड़ी का वेट करते हुए केला खाने लगती है। तब वह जेसन आता है और एक चाकू उसके गले के आर पार कर देता है और उसे मार डालता है। और यहाँ से जेसन क्रिस्टल लेक के पास अपने इलाके में जाने लगता है। रात होते होते ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगली सुबह ये लोग लेक की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी इनकी मुलाकात 2 लड़कियों से होती है, टीना और टेरी। वो दोनों भी उसी लेक की तरफ जा रहे होते हैं। फिर वो सभी साथ में उस लेक की तरफ जाने लगते हैं। लेक पर पहुंचने पर ये लोग स्विम करने लगते हैं और काफ़ी मज़े करने लगते हैं। तब ट्रिश और टॉमी यहाँ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन इनका डॉग गॉर्डन गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तब उसे लेने के लिए टॉमी और ट्रिश भी गाड़ी से बाहर आते हैं और इन सबसे थोड़ी बातचीत करके वो लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। टॉमी चेक करता है लेकिन उससे वो स्टार्ट नहीं होती। तब वहाँ रॉब नाम का एक लड़का आता है और वो इनकी गाड़ी को ठीक कर देता है। रॉब भी इनके घर के पास के जंगल में ही भालू का शिकार करने के लिए जा रहा होता है, तो ट्रिश उसे लिफ्ट दे देती है। अब घर के पास पहुंचने पर टॉमी उसे अंदर चलने के लिए फोर्स करता है। फिर रॉब उसके साथ अंदर चला जाता है। टॉमी ने यहाँ पर बहुत खतरनाक मास्क बनाए होते हैं। इधर ये लोग डांस करने लगते हैं और वो दोनों लड़कियां भी इनके साथ रुकने का डिसाइड करती हैं। अब डांस करते करते पॉल उन दोनों में से एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड सैम उससे गुस्सा हो जाती है और अकेली क्रिस्टल लेक पर नहाने के लिए चली जाती है। और जब सैम एक बोट में बैठी होती है तब जेसन उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद पॉल सैम को ढूंढते हुए लेक की तरफ आता है। उसे सैम बोट पर लेटी हुई दिखती है। वो उसे डराने के इरादे से उसकी तरफ जाता है, लेकिन उसकी लाश देखकर वो खुद ही डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब जेसन किसी हथियार से पॉल को भी मार डालता है और पॉल की चीख रॉब को सुनाई देती है, क्योंकि उसने पास ही में टेंट लगाया होता है। उसके पास एक मशाटी भी होता है और वो जंगल में ढूंढने लगता है कि आखिर क्या गड़बड़ है। तभी उसे अपने टेंट के पास से कुछ आवाज़ आती है। जब वो टेंट के पास वापस आता है तो किसी ने उसकी गन तोड़ दी थी और ये बात रॉब को कुछ समझ नहीं आती। इधर घर में टेड कुछ एडल्ट मूवीज को ढूंढकर टेरी, सैरा और डक के साथ मिलकर देख रहा होता है और ऊपर के रूम में टीना और जिमी रोमांस करने लगते हैं। अब काफ़ी टाइम होने पर टेरी टीना को यहाँ से चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो आने से मना कर देती है। फिर टेरी अकेले ही वहाँ से जाने लगती है। वो अपने साइकिल के पास पहुंची थी कि तभी जेसन उसे मार डालता है। इधर ट्रिश की मॉम ट्रिश को और टॉमी को ढूंढ रही थी, क्योंकि घर पहुंचने पर उन्हें यहाँ कोई नहीं मिलता। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो बाहर आती है। तब जेसन उन्हें भी मार डालता है, लेकिन हमें उनकी किल नहीं दिखाई जाती। घर वापस आने पर ट्रिश और टॉम को उनकी मॉम नहीं मिलती। फिर ट्रिश टॉमी को घर पर अकेला छोड़कर बाहर उसकी मॉम को ढूंढने लगती है। उन्हें ढूंढते हुए ट्रिश रॉब के टेंट के पास आती है। तब रॉब उसे किलर समझकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो बच जाती है। फिर ट्रिश रॉब को सारी बात बताती है कि उसकी मॉम मिसिंग है। इधर रोमांस करने के बाद जिमी ड्रिंक लेने के लिए नीचे आता है। तब जेसन उसके हाथ में कोई नुकीली चीज़ फंसाकर एक क्लेवर से उसके फेस को काट डालता है और वो भी यहाँ मारा जाता है। और मूवीज के साउंड के कारण टेड को इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऊपर टीना विंडो से देखती है कि टेरी की साइकिल अभी भी यहीं पर है। वो बाहर विंडो से टेरी को देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेसन खिड़की तोड़कर उसे बाहर फेंक देता है। वो एक कार पे जाके गिरती है और उसकी भी मौत हो जाती है।
दूसरी तरफ रॉब ट्रिश को बताता है कि वो किसी भालू को मारने नहीं आया था, बल्कि वो जेसन का शिकार करने के लिए यहाँ पर आया था, यानी कि जेसन को मारने के लिए। ट्रिश कहती है कि वो तो मारा गया था और उसे मुर्दा घर में ले जाया गया था, लेकिन रॉब कहता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल से भाग गया है। और रॉब यहाँ जेसन को मारने के लिए इसलिए आया था क्योंकि जेसन ने सैंड्रा को सेकंड पार्ट में मारा था और सैंड्रा रॉब की बहन है। तभी ट्रिश को याद आता है कि टॉमी घर पर अकेला है और वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर सैरा और डग रोमांस कर रहे थे और नीचे टेड अकेला था। तभी उसका प्रोजेक्टर खराब हो जाता है और उसके कुछ समझने से पहले ही जेसन पर्दे के पीछे से उसे मार डालता है। ऊपर सैरा तैयार हो रही थी, तब जेसन डग के फेस को दबाकर उसे मार डालता है। बहुत टाइम होने पर भी जब डग बाथरूम से बाहर नहीं आता तो सैरा उसे देखने के लिए यहाँ पर आती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर वो भी काफ़ी डर जाती है और चिल्लाती हुई बाहर भागती है। तब जेसन एक कुल्हाड़ी से उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ ट्रिश और रॉब टॉमी के पास पहुंचते हैं और हालात देखते हुए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसन फ़ोन की लाइन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर ये दोनों मदद मांगने के लिए आगे वाले घर में जाने का डिसाइड करते हैं और टॉमी को घर पर रुकने का बोलते हैं। जब ये दोनों उन दोस्तों के घर पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता और ढूंढते हुए रॉब बेसमेंट में जाता है। दूसरी तरफ रॉब के सामान से टॉमी को जेसन के बारे में पता चल जाता है। इधर ट्रिश को डग की लाश दिखती है, तब वो डर के रॉब के साथ वहाँ से भागने लगती है। तब रॉब का पैर लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है। पैर छुड़ाते वक्त उसकी मशाटे नीचे गिर जाती है। रॉब जब मशाटे लेने के लिए नीचे जाता है तब जेसन वही था, वो रॉब को मारने लगता है। फिर ट्रिश वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो रॉब को बचाने का सोचती है। तब जेसन उसका पैर पकड़ लेता है। तब ट्रिश मशाटे उसके हाथ पर मारती है। जेसन उसका पैर छोड़ देता है। ट्रिश यहाँ से भागने लगती है, लेकिन हर डोर पर एक लाश होती है। फिर वो खिड़की से भाग निकलती है और अपने घर में जाती है। घर में जाकर वो खिड़की दरवाजे को अच्छे से बंद कर देती है और जब जब खिड़की दरवाजे बंद होते हैं तब जेसन एक ही काम करता है, लाशों को खिड़की से अंदर फेंक कर रास्ता बनाने का। फिर जेसन टॉमी को पकड़ लेता है। ट्रिश एक हथौड़े से उस पर कई वार करती है और वो दोनों वहाँ से ऊपर भागने लगते हैं और ऊपर का दरवाज़ा एक अलमारी की मदद से ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन जेसन दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने लगता है। तब ट्रिश एक टीवी उसके सिर पर दे मारती है। जेसन यहाँ शांत हो गया था और वो दोनों यहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी जेसन उठ खड़ा होता है और ट्रिश के पीछे पड़ जाता है। ट्रिश जेसन से बचने की पूरी कोशिश करती है और भागते हुए सामने के घर में जाती है और इधर टॉमी अपने बाल काटने लगता है। फिर ट्रिश ऊपर की खिड़की से नीचे कूदती है और जेसन भी उसका पीछा करने लगता है। ट्रिश भागते हुए वापस अपने घर में आती है, फिर मशाटे लेकर उसके हाथ को चीर देती है, लेकिन जेसन जरा सा भी नहीं चिल्लाता। अब जेसन फिर से उसे मारने लगता है। तभी यहाँ टॉमी आता है, जिसने बिल्कुल छोटे जेसन का लुक बनाया होता है। अब क्योंकि जेसन का दिमाग एक छोटे बच्चे जितना है तो वो टॉमी के झांसे में आ जाता है। तब ट्रिश उसी मशाटे से उसके फेस पर वार करती है, जिससे उसका मास्क निकल जाता है और हमें अब जेसन का फेस दिखाई पड़ता है। लेकिन भाई इसका फेस पिछले किसी भी पार्ट से मैच नहीं हो रहा होता। अब जेसन ट्रिश को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब टॉमी मशाटे से उसके फेस पर वार करता है और वो मशाटे के साथ नीचे गिर जाता है, जिससे उसका पूरा फेस कट जाता है। अब ये दोनों राहत की सांस ही ले रहे होते हैं कि तभी टॉमी देखता है कि जेसन की उंगलियां हिल रही है, यानी कि वो अभी भी मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो टॉमी लगातार बिना रुके मशाटे से उस पर वार करने लगता है, लेकिन अपने भाई का ऐसा साइको नेचर देख के ट्रिश भी काफ़ी डर जाती है। इसके बाद हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रिश एडमिट होती है। अब यहाँ टॉमी आता है और ट्रिश से मिलता है, लेकिन एंडिंग में वो अजीब तरह से देख रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब जेसन सच में इस मूवी में मारा जा चुका है, लेकिन अब देखना ये है कि आगे आने वाले पार्ट्स में जेसन कमबैक कैसे करेगा। और अगर आपको भी ये जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले पार्ट्स भी देख पाए।